हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलटी ग्रेड है, डीएसबी है, या फिर और भी अलग अलग एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि टाइम कम मिलता है और कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं इस सीरीज के माध्यम से। तो आज बात करेंगे कौन के अंदर, जो कि 3D ज्योमेट्री का पार्ट है, इस पे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न बताऊंगा और कैसे इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कौन के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि सर कौन का इक्वेशन क्या होता है, इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, तो सुन हमने पूरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुन कौन का मतलब यहाँ पे होता क्या है। नॉर्मली हमारे पास जो होता है कौन, वो इस प्रकार से होता है कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक लाइन है जो कि एक्सिस है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो होता है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है। अगर मैं इसको रोटेट करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गाइडिंग सर्कल होता है, इससे जो बनने वाला शेप होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन कौन होता है, जहां पर ये हमारे पास जो होता है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है ना। वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। एंड एक्सिस की इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखी एक्स माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस बी अपॉन एन, एंड z माइनस सी अपॉन यहाँ पे एल एम और एन, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। अब इसके अगर हम इक्वेशन की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज एल एक्स माइनस ए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एम वाई माइनस बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जेड माइनस सी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड z माइनस सी का होल स्क्वायर। सुनिए यहाँ पे cos अल्फा हो जाता है, जो भी हमारे पास एंगल अल्फा दे रखा है जो भी होता है वो यहाँ रखते हैं, एंड देन इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास कौन की इक्वेशन आ जाती है। ये कंसेप्ट है, क्लियर है। खैर इस पे मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके यूट्यूब पे प्लीज देख लीजिएगा। खैर मैं आपको यहाँ पे पैटर्न की बात बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी कौन होता है उसकी इक्वेशन को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, ये ए बी सी यहाँ पे इस तरह से आते हैं यहाँ पे, है ना, उसके बाद एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो एच है, तो ये यहाँ पे आता है एच और यहाँ पे एच, है ना। इसी प्रकार से जेड एक्स है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो 1 3 है ना, तो 3 1 3 और 3 1 का कोफिशिएंट यहाँ आता है ना, जी और जी, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यू, है ना। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास वाई जेड, माफी चाहूंगा स्टूडेंट, वाई जेड हमारे पास ये आता है, दैट इज आई थिंक ये हमारे पास 2 3 और 3 2 होता है ना। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू आती है यू वी डब्ल्यू डी, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारे पास एक कौन को रिप्रेजेंट करता है, ये कंसेप्ट होता है, क्लियर है। खैर हमें कभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये होता है कि अगर ये हमारे पास कौन है जहां पर हमारे पास ये एक्स वाई वाई जेड और इसके कोफिशिएंट नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास यही दे रखे हैं, तो उस वाले केस में हमारे पास अगर ये कौन को रिप्रेजेंट करेगा तो इक्वेशन क्या होती है, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू डी होता है। और अगर आप यहाँ पे एफ और लाइक इसकी वैल्यू 0 रख दूं, 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 है ना, इसकी वैल्यू 0 रख दूं, इसकी वैल्यू 0 रख दूं, और फिर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो अल्टीमेटली वही आएगा, है ना, 0 करूंगा तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन हमारे पास आती है। तो ये एक हमारे पास कंडीशन बन के आ जाती है। सुन कोई भी अगर हमारे पास कौन की इक्वेशन दे रखी है तो एक हमारे पास पैटर्न भी होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है, तो सुन इस प्रकार का जो कौन होता है उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है ना, मतलब 0 0 0 हमेशा इसको क्या करेगा, संतुष्ट करता है, क्लियर है। कोई भी लीनियर टर्म यहाँ पे नहीं होती है और कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे नहीं होती है। इस यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी कौन दे रखा है उसका जो जनरेटर होता है वो हमारे पास ये होता है एक्स बाय एल वाई बाय एम एंड जेड बाय एम। और अगर हमें ये देखना है कि ये कौन की इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी x वहां पे l, जहां पर y वहां पे m, जहां पर z है वहां पे m रखेंगे एंड देन सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारे पास उस कौन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सुन एक और बात करी जाएगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राइट लाइक हमारे पास दे रखा है ना, राइट सर्कुलर कौन दे रखा है, और मान लीजिए उसका एक्सिस जेड दे रखा है, तो हमारे पास इस प्रकार से एक कौन होता है ना, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमेशा इस प्रकार से निकलती है। अगर आप निकालना चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लूं तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास आता है 0 0 0, और यहाँ पे इसका एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या था, 1 0 0 0 एंड 1 होता है यहाँ पे। अगर मैं लिखूं इसको तो ये आएगा x अपॉन 0, है ना, x माइनस 0, एंड ये आएगा y माइनस 0 अपॉन 0, एंड ये आता है z माइनस 0 अपॉन 1, है ना। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी तो इसकी इक्वेशन को निकालने का तरीका ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 0
प्लस ये हमारे पास जेड आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या था सुन इसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर होता है पर जीरो जीरो है तो मतलब ही नहीं है ना। ये सुन यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है ना। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन के आ जाती है ना। इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं ना। अगर हमारे पास जो एक्सिस है वो हमारे पास जेड एक्सिस बन रहा है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं सुन उसके कौन की इक्वेशन होती है। इस राइट सर्कुलर कॉन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, अगर z एक्सिस है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, z स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट होता है। अगर ये y एक्सिस पे बना रहा है तो सुन x और z का कोफिशिएंट सेम होता है बाकी अलग होता है। अगर ये x एक्सिस बना रहा है तो सुन इसका कोफिशिएंट सेम होता है, ये याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न है टेंजेंट प्लेन कैसा निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कौन की इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है तो उसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है सुन, ए एक्स एक्स1 बी वाई वाई वन सी जेड जेड वन है ना, टी इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे ये आधा हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा सुन वाई जेड वन एंड वाई वन जेड, इसी प्रकार से ये आधा हो जाएगा जेड वन एक्स और जेड एक्स वन है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ये आधा हो जाएगा एक्स वाई वन एंड वाई एक्स वन। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से सुन मैं इन सभी पैटर्न पे आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और सब आए हुए क्वेश्चन है जो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीआईसी या यूपीएससी एलटी ग्रेड या डीडब्ल्यूएसबी इनमें आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। राइट स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी कौन लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहा है ना, कौन पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस वाले केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ कौन पासेस थ्रू द एक्सिस तो आपको यहाँ पे एक्स वाई और जीरो को सेपरेटली जीरो जीरो पुट करना है, तो उससे हमारे पास यहाँ पे इसके कोफिशिएंट की कंडीशन निकल के आ जाएगी जो कि मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। कंडीशन फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, अगर हमारे पास कोई भी कौन की इक्वेशन निकालनी जिसके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर आ रहे हैं तो सुन हमेशा याद रखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा जीरो होता है, सम जीरो होता है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, जीरो होगी है ना। एक हमारे पास डायरेक्टर स्फीयर का पैटर्न होता है, तो अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर इस प्रकार से दे रखा है तो स्टूडेंट उसकी डायरेक्टर स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वहां पे एबीसी की जगह हम वन वन पुट कर देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसमें एंगल बिटवीन जनरेटर निकालना हो तो हमारे पास जो एंगल बिटवीन जनरेटर का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ये आता हमारे पास L1 L2 M1 M2 N1 N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर एंड L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर के बराबर होता है। द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लान है ना, तो अगर हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लान से अगर हमारे पास कौन की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है उसके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लान्स हैं तो सुन उस वाले केस में ये कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, दैट इज एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर एक तो हमारे पास आपने थ्री म्यूचुअली लाइक जनरेटर बताया और एक आपने थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन बताया, बता अगर हमारे पास थ्री म्यूचुअली लाइक जनरेटर है तो उस वाले केस में ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। पर अगर हमारे पास यहाँ पे लाइक परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन दे रखा है तो उस वाले केस में कंडीशन ये होती है, याद रखने की आवश्यकता है। एक इस पे बेस बहुत दो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अगर हमारे पास एफ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो और आपसे बोला जा रहा है कि प्लेन एक्स इज इक्वल टू सी दे रखा है तो आपको क्या करना है, सुन यहाँ पे होमोजीनियस बनाना है इसको है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, वाई है तो आपको ऐसा लाइक ऑप्शन आंसर होगा जो इसको संतुष्ट करे। देखो जहां पर भी एक्स वहां सी रखेंगे सी से कैंसिल, यहां पर रखेंगे सी से कैंसिल, देखो अल्टीमेटली ये आ रहा है राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। स्टूडेंट ये सीरीज मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज वाले पार्ट में 110 प्लस मार्क्स लेके आए फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या जीआईसी की तैयारी मैथ्स के पे कर रहे हैं उनको हम टीचिंग पेडागोजी, साइकोलॉजी, जीके का पेपर और मैथ्स हम सब कुछ करा रहे हैं। मात्र लाइक जो हमारी फीस है 4,999 उसके अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाता है विद डैश सीरीज, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब मैं जितने भी कंसेप्ट बताए उन पे आए हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कॉन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड गाइडिंग कर्व ये हमारे पास दे रखा। अब देखो इसको रखने के बाद और ये हमारे पास दे रखा, तो इसको रखने के बाद कौन ये दे रहा है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं एक्स की जगह 1/√2 रखूं माइनस का तो बेटा यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे रखूंगा तो इसमें ये z बचेगा, तो एफ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप रखोगे तो ये नहीं देगा, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। अब देखते ही चुटकियों में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। अब बात करते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सुन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग थी इस क्वेश्चन में, 2AYZ है ना, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लान टू द कॉन, ये हमारे पास कॉन दे रखा है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास ए है कांस्टेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सुन जब भी हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी कंडीशन ये होती है, अभी मैंने आपको बताया था है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जहां पर एफ जी एच जो होते हैं वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के कोफिशिएंट होते हैं ना। तो अगर मैं एफ की बात करूं यहाँ पे, तो एफ जो है, अगर मैं एफ को एक्स वाई का कोफिशिएंट लूं यहाँ पे है ना, तो जो एफ होता है वो वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। तो सुन वाई जेड का कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ रहा है और उसका आधा होता है ना, ये हमारे पास एफ की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब जी जो होता है वो हमारे पास एक्जेड होता है, तो सुन एक्जेड का कोफिशिएंट -2 है, इसका आधा करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। अगर मैं एच की बात करूं तो ये एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है और उसका आधा, तो इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट -6 और उसका आधा जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन -3। अब ए बी सी की बात करें तो ए बी सी जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं। तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू 2 है, ये 1 है और ये 2। अब ये सब की सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो सुन एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू ए बी। सुन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है प्लस बी सी, सुन ये आएगा प्लस ए सी है ना, ए सी मतलब ये हमारे पास 4a आ जाएगा। क्लियर है। सुन जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर सुन यहाँ से आएगा तो ये माइनस का 6 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 और 1 10 और 2 इधर आया तो सुन ये हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो सुन ये आएगा a माइनस 2 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सुन a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड 4 हो जाएगी, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड जेड एक्सिस। सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको बताया था, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, सुन यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है ना। तो सुन जब एंगल है उसकी वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और ये आएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। और हम जानते हैं सुन 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1/√3 होती है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा और 1/3 उठा के इधर ले आओ तो सुन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये ए बी सी है तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 1/3। सुन देखो ये है ना, ये अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो सुन b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 1/3 है ना, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा सुन ये 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2/3 हो जाएगी। सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटर ऑफ द कॉन। आपसे बोला जा रहा है कि कौन इसका जनरेटर होगा। तो इसमें जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सुन यहाँ पे देखो इसको, तो कितना आएगा 2 और 4 8 है ना। यहाँ पे रखेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का 27 एंड यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 64। भैया ये तो 0 नहीं कर रहा है, नॉट करेक्ट। सुन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ रखता हूँ तो ये आएगा 2 है ना, यहाँ रखूँगा √2 तो 2 हो जाएगा, तो माइनस का 6 और यहाँ रखता हूँ सुन प्लस का 4। सुन ये इसको 0 कर रहा है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर होगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये कोई भी इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन ये सब आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस जेड एक्सिस, अगेन जेड एक्सिस की बात कर रहा है ना। तो सुन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इस पे बहुत क्वेश्चन आया ना, जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब आपको सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो दे रखा π/4 रखेंगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो सुनिए आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा और जेड स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का जेड स्क्वायर होगा। खैर यहाँ पे तो उधर लाने की जरूरत ही नहीं है। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज जेड एक्सिस। अरे भैया एक ही बात है ना। सुन ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस। सुन एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब एक्सिस हमारे पास यहाँ पे a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c इससे पास होता है और 0, 0 से भी पास होता है ना। अब देखो ये सब पॉइंट कौन संतुष्ट कर रहा है। सुन यहाँ पे a 0, 0 रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो a आ जाएगा, नॉट करेक्ट। सुन a 0, 0 यहाँ पे रखो ना, तो yz की जगह 0, 0 रखेंगे, zx की जगह यहाँ पे एक बार z की जगह 0 और ये रखेंगे, तो बेटा ये सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सुन ये सब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
Find the equation of the cone with vertex at origin and direction cosine of the generator satisfy this. तो मैंने आपको बोला है, सुन यहाँ पे जब भी ऐसा होता है तो lmn की जगह हम एक्स वाई जेड रख देंगे ना। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है उसकी जगह lmn रखते हैं। अगर lmn की जगह मैं एक्स वाई जेड रखूंगा तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो क्या आएगा, सुन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर, मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वेरी इजी आप यहां पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो तो बता चुका हूं, जहां पर भी z है वहां पे k रखो तो ये आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक तरह से देखा तो। जहां पे z है वहां पे k रखो तो सुन k से k कैंसिल x, यहां से कैसे कैंसिल, सुन ये आ रहा, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा, देख लो आप, है ना। तो सुनो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट सुन कौन एट वर्टेक्स ओरिजिन, है ना। सुनिए, हमेशा कौन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, सुन, ओरिजिन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कौन के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, जहां पर स्पेयर कौन सिलेंडर, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सुन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर देन अल्फा इक्वल्स टू। सुन, जब भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होता है तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। तो सुन, एक जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो हमारे पास वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी जो होता है वो जेड स्क्वायर कोफिशिएंट, दैट इज माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बेटा टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सुन, टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो √2 हो जाएगी। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास टेन इनवर्स √2 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सुन, कैसी लग रही सीरीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आपके कमेंट अच्छे से आते हैं, आप चीजों को ढंग से पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा कमेंट और जितना ज्यादा मोटिवेशन हमें यहाँ मिलता है, उतना ही मैं सीरीज जो है इसको रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। बस यही हमारे लिए एक रिसोर्स है जो कि आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आप बस कुछ कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, बाकी अगर आप चाहते हैं हमारे साथ CSR नेट, IIT JEM, गेट्स, UTPG, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, UPPSC, GIC, इन सभी के कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप GIC की तैयारी करते हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो जो GK का पेपर है, टीचिंग पेडागोजी है, ये सब हम आपको साथ में फ्री पढ़ा रहे हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा अगर आप कॉलेज लेवल का लेना चाहते हैं तो। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। एंड सुन, अलग अलग स्टेट के जो TGT PGT उनके एग्जाम्स की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। GIC के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट, ये हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए और सुनिए, हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपको 30 सेकंड्स के लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सुन, पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।